आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ मैच ना करे। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शालू वालिया टैरो, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे जो है क्लिक करके अपना राशिफल चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग जरूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 5 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ अर्थ, the high priestess. Okay Aries, for the beginning of the week we have 5 of earth. So यहाँ पे पैसों को लेकर थोड़े कॉशियस नज़र आ रहे हैं, कुछ परेशान लग सकते हैं फाइनेंसेस को लेकर, कुछ फियर्स रह सकते हैं पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वहाँ पे आपको कुछ अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। प्रोबेबली जो है काम प्रॉपरली आ नहीं रहा है और इस वजह से आप थोड़ा पैसों को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस ये रहेगी कि आप दूसरों से हेल्प लीजिए। अगर आपकी फ्रीलांसिंग में या आपके बिजनेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप उनसे हेल्प लीजिए। For the middle of the week we have 4 of earth. तो अगेन जो पैसों को लेकर एक अनसर्टेनिटी थी, कुछ फियर्स थे, वो थोड़े कंटिन्यूड होते हुए नजर आ रहे हैं मिडल ऑफ द वीक में भी। आप पैसों को लेकर काफ़ी कॉशियस हैं। तो यहाँ पे दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, ईदर यू विल बी टू कॉशियस विद योर मनी और यू विल बी टू फ्रिवलस विद योर मनी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच फाइनेंसिस को लेकर रखने की ज़रूरत है। अगर आप में से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए टाइम ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ अच्छे बिजनेस डिसीजंस लेंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। आप में से कुछ लोग कुछ चैरिटी भी कर सकते हैं, जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनको चैरिटी कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो यहाँ पे आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं वो काफ़ी हाइटेंड रहेंगी। आपके लिए गाइडेंस यही रहेगी कि अगर आपने कुछ भी डिसीजंस लेने हैं तो आपने अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने इनर वॉइस की सुनिए। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, कुछ भी रैश डिसीजंस मत लीजिए। कंसिडर केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं पूरे प्रोस एंड कॉन्स देखिए, पूरा सोच विचार करिए और उसके बाद जो है आप डिसीजन लीजिए, और डिसीजन करते हुए आप अपनी इनर वॉइस की सुनिए। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, और कार्ड का मैसेज है थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपेंस, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू एरीज। तो आपके लिए जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनका मैसेज है कि बी इन ग्रेटिट्यूड। जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं उतना ही भगवान आपको और देता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को गिनेंगे, उनके लिए आप कृतज्ञता में रहेंगे, तो उतनी ही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में और आएंगे। दिस इज अ सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिमाइंड करा रहे हैं, एंड दे आर रिमाइंडिंग यू टू बी इन ग्रेटिट्यूड एंड बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है। साथ ही साथ ओरेकल से भी आप लोगों के लिए हम गाइडेंस कार्ड देखेंगे।
अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव लाइफ एक्सपीरियंस, सिक्स ऑफ फायर, किंग ऑफ अर्थ। Okay, so Taurians, for the beginning of the week we have the life experience card. तो यहाँ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है, कुछ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी रिवलेशन हो, कोई ऐसी बात पता लगे जिससे आपकी लाइफ में किसी तरह का चेंज आ सकता है। दिस इज द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स एंड चेज योर ड्रीम्स। तो जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं उन पे ये काम करने का टाइम है। प्रोफेशनली आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम रह सकता है, क्योंकि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती हैं जिसके आपके लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव सिक्स ऑफ फायर। सो अगेन अ वेरी गुड टाइम फॉर योर प्रोफेशनल फील्ड। किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर किसी प्रमोशन की वेट कर रहे थे तो वो प्रमोशन आपको इस टाइम पे मिल सकती है। किसी इंक्रीमेंट की वेट कर रहे थे तो वो इंक्रीमेंट आ सकती है। काम को लेके या कोई नया प्रोजेक्ट है वो लेना चाह रहे थे तो वो प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। तो काम को लेकर किसी ना किसी तरह की आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। विक्ट्री का कार्ड है, तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सक्सेस इज ऑन द वे। पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है, किसी तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है, किसी तरह की अप्रिसिएशन मिल सकती है। तो प्रोफेशनली ये जो है मिडल ऑफ द वीक आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। For the end of the week, we have King of Earth. So again, a very successful time for you Taurians. तो ओवरऑल ये जो पूरा वीक है आप लोगों के लिए प्रोफेशनली बहुत ही एक अच्छा टाइम देखा जा रहा है। तो एंड ऑफ द वीक भी काफ़ी एक अच्छा टाइम रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपके, जैसे मैंने आपको बताया, मिडल ऑफ द वीक में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको आप कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करें। इस टाइम पे जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वहीं पे आपको सफलता मिलेगी। जो बिजनेसमैन है उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छा टाइम है। जो भी आप इस टाइम पे काम करते हैं वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप लोग कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उसके लिए भी एक अच्छा टाइम है। जो भी इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उसके आपको बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे। ओवरऑल जो है प्रोफेशनली आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम देखा जा रहा है। बहुत ही एक मिडास टच वाला एक टाइम देखा आप लोगों के लिए जा रहा है। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी काफ़ी हार्मोनियस रहेंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही थी तो एक बहुत स्टेटस वाली, एक बहुत रिच फैमिली में रिश्ता हो सकता है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन हो या एक अच्छी लीडरशिप या अथॉरिटी वाली पोजीशन में हो। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। चूजिंग योर पाथ, और कार्ड का मैसेज है ऑल इज पॉसिबल। तो जैसे टॉरियंस हमने देखा कि ओवरऑल जो है आप लोगों के लिए जो टाइम पीरियड है प्रोफेशनली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि इस टाइम पे आप जो भी पाथ अपनाते हैं वहाँ पे आपके लिए सक्सेस ही लिखी है। इस टाइम पे आप जो है कोई भी चैलेंज अगर आता है, कोई भी ऑब्स्टिकल आती है, उसको आप बहुत कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करेंगे। देखिए रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा है और रास्ते में काफ़ी पहाड़ है, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन इन रोड ब्लॉक्स को देखकर वो घबरा नहीं रहा है। उसके एम्स हाई हैं, उसके ड्रीम्स हाई हैं, एंड ही हैज़ दैट विल पावर दैट ही विल कॉन्कर दोज माउंटेन्स। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ है। इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहेगा, आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, आपकी डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, और इस टाइम पे जो भी आप ठान लेंगे आप उसको सक्सेसफुली पूरा करके दम लेंगे। कैसे हैं आप सर? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ वाटर, 10 ऑफ एयर,
Page of water. So Geminis, for the beginning of the week we have 7 of water. सो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, काफ़ी चॉइसेस आती हुई नज़र आ रही हैं, काफ़ी ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है या कोई एक अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करना है। तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, जिसको लेकर आप थोड़े सोच विचार में पड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस ये रहेगी कि यू नीड टू डू योर रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो ये सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकती है। जो सारे ऑप्शंस हैं आपको काफ़ी लुक्रेटिव लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ फेस वैल्यू पे मत जाएं, अपना सोच विचार करें, रिसर्च करें और उस हिसाब से जो है आप अपना डिसीजन लीजिए। आप में से कुछ लोग इस टाइम पे काफ़ी लेज़ी हो सकती हैं, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर सकती हैं, तो आपके लिए एडवाइस ये है कि चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट मत करें। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ फेयर। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अब आपके लिए सॉर्टेड होती हुई नज़र आ रही हैं। सो यू नीड टू एम्ब्रेस द चेंज बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू नाउ। आप में से कुछ लोग अगर किसी तरह की एडिक्शन या किसी तरह की इलनेस से गुजर रहे थे तो उसमें भी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ी ब्राइटन अप होती हुई नज़र आ रही हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ वाटर। सो अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। स्पेशली पर्सनल लाइफ के लिए जो है टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति या न्यू पर्सन में एंटर योर लाइफ, अ न्यू रिलेशनशिप में स्टार्ट, या जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रिलेशनशिप का एक नेक्स्ट फेज की शुरुआत हो सकती है। प्रॉबेबली आप में से कुछ लोग एक कमिटमेंट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रोका या इंगेजमेंट हो सकती है। सो रिलेशनशिप फ्रंट पे आप लोगों के लिए जो है टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपकी ट्यूशन काफ़ी हाइटेंड रहेगी, तो अपने इनर वॉइस की आप सुनिए। जो आप में से क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। आपकी क्रिएटिव पास इस टाइम पे आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी हाइटेंड रहेगी। ओवरऑल काफ़ी इमोशनल रहेंगे, काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे और काफ़ी फ्रेंडली रहेंगे। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। वेलिएंट करेज, और कार्ड का मैसेज है टेक एक्शन विथ पैशन। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है करेजियस रहने की, बोल्ड रहने की। जो भी आप नया काम शुरू कर रहे हैं या कुछ भी जो आप कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी करेजियस रहने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है और काफ़ी पैशनेटली एंथुजियास्टिकली एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उन पे आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम करिए, एंथुजियास्टिकली काम करिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर हम पर्सनल फ्रंट की भी बात करें, किसी को प्रपोज अगर करना चाहते हैं तो ज़्यादा सोच विचार मत करें, दूसरे की तरफ से पहल होने की वेट मत करें, आप खुद आगे बढ़कर जो है प्रपोज करें। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, नाइट ऑफ फायर, पेज ऑफ अर्थ, किंग ऑफ वाटर। ओके कैंसेरियंस, एक अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ फायर। सो एक रेस्टलेस एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रही है। एक एडवेंचरस वाली जो एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, काफ़ी एडवेंचरस रहेंगे, काफ़ी सेल्फ एश्योर्ड रहेंगे और साथ ही साथ किसी वजह से थोड़े रेस्टलेस भी रहेंगे। कोई अचानक से कुछ इवेंट हो सकता है जिसको एक इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है और यहाँ पे एक टाइमली डिसीजन लेने की ज़रूरत है। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। अगर आप टाइमली जो है डिसीजन नहीं लेंगे
तो वो चीज़ें आपके लिए सक्सेसफुली फ्रक्टिफाई नहीं हो पाएंगी, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हेस्टी डिसीजन लीजिए। थिंक जो है थिंक्स थ्रू बिफोर मेकिंग योर डिसीजन। तो अच्छी तरह से सोच विचार करके फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। किसी तरह की मूवमेंट भी नज़र आ रही है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है। प्रॉबेबली काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन भी हो सकता है। प्रॉबेबली आप में से कुछ लोग काम के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में रीलोकेट कर सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई नया जॉब ज्वाइन कर रहे हो, या आप लोगों के लिए किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही हो। तो किसी तरह का एक चेंज, एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगी। काफ़ी आप जो है कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप में कुछ और करने की इच्छा भी रहेगी, कुछ और करने की चाह भी रहेगी, और इस वजह से जो है थोड़े आप रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं। वॉट एवर यू हैव अचीव सो फार, यू आर नॉट वेरी कंटेंट विद दैट, एंड यू विल बी क्रेविंग फॉर मोर, और इस वजह से वो एक रेस्टलेसनेस वाली फील आप लोगों के लिए रह सकती है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ वर्थ। तो फाइनेंसेस के लिए टाइम पीरियड अच्छा है। किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है फाइनेंसेस को लेके। प्रॉबेबली पास्ट में जो इन्वेस्टमेंट्स की थी उसके अच्छे गेंस मिल सकते हैं, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं, किसी तरह की इंक्रीमेंट मिल सकती है। तो फाइनेंस के फ्रंट पे कुछ ना कुछ आपको जो है गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप में से कुछ लोग जो हैं किसी तरह का स्टडीज़, किसी तरह का नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये डिज़ायर है कि यू वांट टू डू समथिंग मोर चैलेंजेस। जो आप अभी कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, एंड यू वांट टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का जो है रुझान किसी नई स्टडीज़ की तरफ हो सकता है। प्रॉबेबली यू वांट टू ज्वाइन सम कोर्स, प्रॉबेबली यू वांट टू अपग्रेड योर स्किल्स। तो ऐसा कुछ जो है आप लोगों के लिए देखा जा रहा है, और प्रॉबेबली आप में से कुछ लोग किसी नई जो है कोर्स को, नई स्टडीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरऑल जो है टाइम पीरियड आप लोगों के लिए एक सक्सेसफुल टाइम इंडिकेटेड है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ वाटर। जो आप कैंसेरियन सारे कोड कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहेंगे यहाँ, आप काफ़ी कंपैशनेट रहेंगे, लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे। काफ़ी जो है मेच्योरली आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे। एक अच्छे लीडर की तरह आप एक्ट करेंगे। पीपल विल लुक अप टू यू। हियर यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू। तो एक अच्छे लीडर की तरह सिर्फ आप अपने डिसीजंस, अपने जो है डिसीजंस दीजिए मत, बल्कि लोगों की भी सुनिए, अपने कोवर्कर्स को अपने साथ लेके चलिए, और फिर आप एक जो नो कलेक्टिव वे में जो भी डिसीजंस लेने हैं लीजिए। आप में से कुछ लोग किसी ट्रस्टवर्दी या हार्टफेल्ट एडवाइस भी मिल सकती है आप लोगों को। चैरिटी वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो प्रॉबेबली किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के साथ मिलकर किसी तरह का कुछ काम भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। काफ़ी इमोशनली मैच्योरिटी के साथ जो है आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। योर पार्टनर विल लुक अप टू यू, योर पार्टनर विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स यू, और एक अच्छी जो आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। वंडरस यूनिवर्स, और कार्ड का मैसेज है वॉक इन ब्यूटी। सो कैंसेरियंस, देयर इज सो मच ब्यूटी अराउंड यू। हमारे आसपास भगवान ने इतना कुछ बनाया है और इतना खूबसूरत बनाया है, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते, हमारी अटेंशन ही नहीं रहती उस पर। हम अपने में ही इतना खोए रहते हैं कि अपने आसपास हमारी नज़र ही नहीं जाती। बट ये जो कमिंग वीक है वहाँ पे यू विल बी इन अ वंडरस डेज। आप भगवान के मिरेकल्स को एक्सेप्ट करेंगे, पहचानेंगे, उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। जो आपकी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं, जो आपके आसपास जो छोटे छोटे मिरेकल्स हो रहे हैं, जो आपके आसपास इतनी खूबसूरती है, उस सब के लिए आप भगवान के शुक्रगुजार होंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ वाटर,
Knight of Fire, the Magician. Okay, Leos, for the beginning of the week we have 5 of Water. तो यहाँ पे किसी तरह की एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आप लोगों के लिए नजर आ रही है. प्रॉबेबली थिंग्स हैव नॉट टर्न द वे यू हैड होप्ड. तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रोफेशनल फ्रंट पे हो सकता है कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था चीज़ें वैसी आपके लिए प्रोफेशनली नहीं चल रही हैं. प्रॉबेबली यू आर नॉट कंटेंट विद द सैलरी यू आर गेटिंग, और प्रॉबेबली यू आर नॉट कंटेंट विद द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग. सो किसी ना किसी वजह से आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं अपनी प्रोफेशन में. कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है कि आपने जो भी अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट किया था या जो भी रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, और इस वजह से आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं. यू आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव इन द सिचुएशन. इस टाइम पे आपका जो सारा फोकस है वो अपनी सिचुएशन के नेगेटिव पे है. काफ़ी नेगेटिविटी सेट इन हो रखी है आपके अंदर, और जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं उन पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है. तो देर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. जो हो चुका है वो हो चुका है. तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपनी लाइफ की, अपनी सिचुएशन की पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे फोकस करिए. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ फायर. तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ी एक रेस्टलेस एनर्जी नज़र आ रही है. प्रॉबेबली कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत हो. इस वजह से जो है आप में से कुछ लोगों के लिए मूवमेंट भी नज़र आ रही है. तो प्रॉबेबली आप में से कुछ लोगों को काम या बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल भी करना पड़ सकता है. जो भी एक ये सडन इवेंट होगा वहाँ पे आपको एक टाइमली डिसीजन लेने की ज़रूरत है, लेकिन सोच विचार के डिसीजन लेने की ज़रूरत है. सारी चीज़ों पे विचार करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है. पर्सनल फ्रंट पे भी अगर बात करें तो अगेन वही एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी नज़र आ रही है. प्रॉबेबली जो भी आपकी रिलेशनशिप चल रही है उसमें आप थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे हैं. तो आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा घूमने के लिए या किसी एडवेंचर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ योर रिलेशनशिप. सो ओवरऑल जो है एक मूवमेंट की एनर्जी है, एक रेस्टलेसनेस की एनर्जी है. आप में से कुछ लोगों को रीलोकेट करना पड़ सकता है काम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी नई जॉब को ज्वाइन कर रहे हो, या आप में से कुछ लोगों को कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की गई हो या कोई नया प्रोजेक्ट मिला हो. तो किसी ना किसी तरह की एक जो मूवमेंट है, किसी ना किसी तरह का एक शिफ्ट है, वो आप लोगों के लिए होता हुआ नजर आ रहा है. फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द मैजिशियन कार्ड. सो अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू. इस टाइम पे आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो रिसोर्सेज, वो टूल्स आपके पास हैं. जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास है. यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स. यू आर रेडी. लाइफ इज़ मैजिकल फॉर यू राइट नाउ. और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप काम करें और वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी. चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं. सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल. सच अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू लियोस. आपके लिए यहाँ पे मैसेज स्पिरिट गाइड्स का ये है कि जो भी आपकी एक जर्नी है, जो भी आपका लाइफ पाथ है, जो भी लाइफ की जर्नी इस टाइम पे चल रही है, उसको आप सरेंडर करिए. चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए. प्रॉबेबली यू आर ट्राइंग टू बी वेरी डोमिनेटिंग, प्रॉबेबली यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम चीज़ों को कंट्रोल पाएँ. और जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं तो हम या तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं या सैड हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स का जो मैसेज है वो ये है कि आप कंट्रोल को रिलीज़ करें. जो आपकी जर्नी है उसको सरेंडर कर रहे हैं. जैसा चल रहा है यू जस्ट गो विद द फ्लो, और देखें लाइफ आप लोगों के लिए कितनी आसान हो जाती है. हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब. देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं. साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल से भी गाइडेंस देखेंगे. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. ओके, द वर्ल्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द वीक. किंग ऑफ फेयर,
यूनिटी। ओके वर्गोस, सो द वीक इज स्टार्टिंग फॉर यू विद द वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। प्रोफेशनली टाइम पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रॉबेबली आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोजेक्ट दिया गया था उसको आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। जॉब वेल डन इज इंडिकेटेड फॉर यू हियर। सो जॉय रहेगी, कंटेंटमेंट रहेगी, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे आप। जो एक सर्कल है वो आप लोगों के लिए कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस टाइम पे फुलफिलमेंट रहेगी लाइफ में, हार्मनी रहेगी, लाइफ इज मैजिकल राइट नाउ। सो प्रोफेशनली भी टाइम पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी एक अच्छी हार्मनी, एक अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं किसी तरह की वेकेशन पे जा सकते हैं, कुछ लोग अब्रॉड जा सकते हैं घूमने के लिए, या कुछ लोग स्टडी पर्पस के लिए या काम के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, या कुछ लोग अगर अब्रॉड जाने की ट्राई कर रहे हैं तो उस फ्रंट पे आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ फेयर। तो यहाँ पे जो है आप काफ़ी प्रोफेशनल रहेंगे, अपने कामकाज में काफ़ी ब्रिलियंट रहेंगे, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल रहेंगे, इम्पार्शियल डिसीजंस लेंगे, यू विल स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस। प्रोफेशनल एडवाइस किसी तरह की अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। अपने जो आपकी जो प्रोफेशनल नीड्स हैं और आपकी इमोशनल नीड्स हैं उनको परफेक्टली आप जो है बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पे आपकी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगी, काफ़ी लॉजिकल डिसीजंस लेंगे। तो एक अच्छे लीडर की तरह आप इस टाइम पे काम करेंगे और प्रोफेशनली आप लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे आप थोड़े इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं। तो अपने पार्टनर को जो है यहाँ पे आपके लिए एडवाइस रहेगी कि थोड़े अपने इमोशंस भी आप एक्सप्रेस करें। यहाँ पे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं। सो योर पार्टनर इज थिंकिंग दैट यू आर वेरी अलूफ। तो उस चीज़ का यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द यूनिटी कार्ड। तो यहाँ पे जो है एक ट्रेडिशनल, एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम में जो है आप ट्रेडिशनल मेथड्स या ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट आपका ज़्यादा रहेगा। आप में से कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो है रुझान थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। आप में से कुछ लोग जो हैं किसी तरह का मेंटोर या गाइड भी सीक आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस कैन बी इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी और यू विल बी ट्राइंग टू नर्चर योर स्पिरिचुअल नीड्स, योर इमोशनल नीड्स। तो यहाँ पे थोड़ा स्पिरिचुअल परसूट्स की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहते हुए नजर आ रहा है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। चूजिंग योर पाथ, और कार्ड का मैसेज है ऑल इज पॉसिबल। सो वर्गोज, यहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। लाइफ के जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस हैं उनका सामना करने की एक क्षमता आपके पास है। देखिए एक व्यक्ति खड़ा है, उसके सामने काफ़ी माउंटेन्स हैं, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन दिस पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट। ही नोज हिज पाथ एंड ही नोज दैट ही कैन काउंटर, ही कैन कॉन्कर ऑल द ऑब्स्टेकल्स कमिंग हिज वे। तो यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है वो यही रहेगा कि ऑल इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो विल पावर आपकी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, डिटर्मिनेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, यू विल बी करेजियस एंड यू आर रेडी टू फेस वट एवर कम्स योर वे। हेलो लिवरेंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल से भी गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। सो वी हैव टू ऑफ फायर, द स्टार, टू ऑफ फायर। सो लिब्रास, एक तरह का जो है मिक्स्ड वीक आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव टू ऑफ फायर। सो किसी तरह की नई पार्टनरशिप देखी जा रही है।
कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई नई पार्टनरशिप डील कर सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी तरह का पार्टनरशिप कर सकते हैं, या अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट या काम दिया जा सकता है। आप जो है अपने काम में, गोल्स में काफ़ी मेहनत आपने की है, एंड यू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो आप अपने गोल्स पे, अपने जो ड्रीम्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया है उस पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स योर गोल्स। तो काफ़ी एम्बिशियस हैं आप, और अपने काफ़ी होपफुल भी हैं, काफ़ी एंथुजियास्टिक भी हैं अपने जो काम को लेकर। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में यू कैन मीट सम लाइक माइंडेड पर्सन जो काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, या किसी तरह का आर्टिस्टिक परसूट्स में हो सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं। किसी तरह की एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है। For the middle of the week, we have the star card. So again, a beautiful time for you, Librans. Happy times are indicated for you. You will be making positive, optimistic, long-term plans. तो यहाँ पे आप अपने फ्यूचर पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी यू विल बी मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर विद योर पार्टनर, डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस भी आप ट्रैक पे चल रहे हैं, जो भी आप जिस भी पाथ पे चल रहे हैं, दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू। और जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, तो जो भी आपकी विशेस हैं, कोई विश आपकी यहाँ पे पूरी होती हुई भी नज़र आ रही है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 2 ऑफ फेयर। तो यहाँ पे किसी तरह का स्टेलमेट हो सकता है आप लोगों के लिए। किसी तरह का डिसीजन है जो आपको लेना है, लेकिन आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। प्रॉबेबली यू आर unable to make the decision, और probably you are unwilling to make that decision। तो किसी भी वजह से उस डिसीजन को लेने से आप कतराते हुए नजर आ रहे हैं, और उस वजह से एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। तो किसी तरह की एक प्रॉब्लम है जिसको आप एक्नॉलेज करते हुए नजर नहीं आ रही हैं। तो इस जो इनडिसाइसिवनेस से आपको बाहर आने की जरूरत है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। Embracing enthusiasm. Shout to the heavens with happiness. Wow. So देखिए लिबरल्स, वीक की शुरुआत आपके लिए 2 ऑफ वंस के साथ हो रही थी, जो एक एंथुजियाज्म, एक ऑप्टिमिज्म वाली एनर्जी आप लोगों के लिए दिखा रहा था, विच वॉज कंटिन्यूड विद द स्टार कार्ड। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ओरेकल की गाइडेंस भी यही है कि एंथुजियास्टिक रहें, ऑप्टिमिस्ट रहें, हैप्पी रहें, कंटेंट रहें। इतने एंथुजियास्टिक, इतने हैप्पी रहें कि वो आपकी जो एनर्जी है इतनी इन्फेक्शियस हो कि आपके आसपास वाले भी उस एनर्जी से अछूते ना रह पाएँ। सो जितने आप एंथुजियास्टिक रहेंगे, जितनी आप हैप्पी रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिव वाइब्स आप एमिट करेंगे, और उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में वापस आती हुई नज़र आ रही है। सो यू नीड टू बी वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी हैप्पी टूवर्ड्स एवरीथिंग, towards your professional life as well as your personal life, and the same will come back to you. हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल से गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, so we have 8 of earth, Nine of water, the lovers. Okay, Scorpios, बहुत ही एक ब्यूटीफुल वीक, एक बहुत ही हार्मोनियस वीक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ अर्थ। सो जो भी लोग किसी तरह का स्किल्ड वर्क कर रहे हैं, कोई हाथ से करने वाला काम कर रहे हैं, किसी तरह के कोई आर्टिसन है या क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। योर स्किल्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड। आप में से काफ़ी जो लोग हैं उनका फोकस इस टाइम पे लर्निंग पे ज़्यादा रहेगा। आप अपने काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। यू वांट टू लर्न ऑल दैट इज़ देयर टू नो अबाउट योर वर्क। तो
आप में से कुछ लोग जो है अपना टाइम जो है स्टडीज़ को डिवोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग किसी तरह का नया सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, या जो अपने काम के बारे में उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल को पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक गोइंग बैक टू स्कूल वेयर यू आर एंथुजियास्टिक अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। तो यहाँ पे जो आपका फोकस है लर्निंग पे ज़्यादा रहेगा। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 9 ऑफ वाटर। सो जो भी आपकी विश है यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आ रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। लाइफ में अगर कुछ भी कंसर्न्स थे, कुछ भी चैलेंजेस थे, वो आपके लिए फेड अवे होते हुए नजर आ रहे हैं, और लाइफ जो है वापस से एक स्मूथ ट्रैक पे आती हुई आप लोगों के लिए नजर आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, और जो भी ये नया पर्सन है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ इज़ द लव ऑफ योर लाइफ। तो रिलेशनशिप्स के लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है आप लोगों के लिए। For the end of the week, we have the Lovers card again. यहाँ पे भी हमने देखा सम न्यू लव इज एंटरिंग योर लाइफ, और ये भी एंड ऑफ द वीक भी आप लोगों के लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है। आर्कएंजल राफेल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। रिलेशनशिप्स काफ़ी इंटीमेट रहेंगी, काफ़ी हार्मोनियस रहेंगी। योर रिलेशनशिप्स विल बी ब्लेस्ड। तो आप लोगों के लिए रिलेशनशिप फ्रंट पे एक बहुत ही एक अच्छा टाइम, एक हार्मोनियस टाइम नज़र आ रहा है। आपकी बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो लोग सिंगल थे उनके लिए भी किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। अगर कुछ भी हेल्थ कंसर्न्स चल रहे थे तो वो अब खत्म होने को है, एंड गुड हेल्थ इज बीइंग रिस्टोर्ड फॉर यू। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। वाओ स्कॉर्पियोज, ओवरऑल बहुत ही एक अच्छा वीक आप लोगों के लिए रहने वाला है। जैसे हमने कार्ड्स में भी देखा, टैरो का भी वही मैसेज था, अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम इज इंडिकेटेड फॉर यू। और आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी यही है कि एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। तो इस टाइम पे लाइफ में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ भी चैलेंजेस नहीं है, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही स्मूथली चलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कुछ छोटी मोटी डिफिकल्टी आती भी है तो वो अपने आप रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कोई मेजर कंसर्न्स आपके लिए यहाँ पे नहीं रहेंगे। यू आर इन द फ्लो, जैसे आपको लाइफ चला रही है आप वैसी मस्ती में उसमें चल रहे हैं, एंड यू आर इंजॉइंग वट एवर लाइफ हैज़ टू ऑफर। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सर? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, द स्टार, वाओ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द वीक। द लवर्स, सेवन ऑफ वाटर। ओके सेजिटेरियंस, वीक की शुरुआत हो रही है द स्टार कार्ड के साथ। सो ब्यूटीफुल टाइम इज इंडिकेटेड फॉर यू, हैप्पी टाइम्स आर इंडिकेटेड फॉर यू। आप लॉन्ग टर्म प्लान्स करते हुए नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। यू विल बी मेकिंग पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस भी डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही है यू आर ऑन द राइट पाथ। तो एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी लाइफ में हैं। जो भी आपकी विश है वो इस टाइम पे आप लोगों के लिए फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द लवर्स कार्ड। सो अगेन अ ब्यूटिफुल टाइम इज इंडिकेटेड फॉर योर पर्सनल लाइफ, स्पेशली फॉर योर पर्सनल लाइफ। आर्कएंजल राफेल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी इंटीमेट रहेंगी, काफ़ी हार्मोनियस रहेंगी, बॉन्डिंग पार्टनर के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। कुछ लोगों के लिए किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। प्रोफेशनली बात करें तो प्रोफेशनली किसी तरह की आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो किसी नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए अच्छा टाइम रहेगा। अगर किसी भी तरह के पास्ट में हेल्थ कंसर्न चल रहे थे तो वो आपके लिए ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं, एंड गुड हेल्थ इज़ बीइंग रिस्टोर्ड फॉर यू। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव सेवन ऑफ वाटर। सो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारी चॉइसेस नज़र आ रही हैं, काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एंड यू हैव टू चूज सम वन ऑप्शन। और ये आप लोगों के लिए थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन हो सकता है, बिकॉज जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी आपको काफ़ी एक से बढ़कर एक लग रही हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसको
चूज़ करें। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रोफेशनली हो सकता है कि मे बी यू हैव टू टेक सम डिसीजन, या कुछ लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है कि प्रॉबेबली कहीं अगर रिश्ते की बात चल रही थी तो मे बी 3-4 रिश्ते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है बिकॉज सारे ही रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, या कुछ प्रपोजल्स हो सकते हैं। तो सम काइंड ऑफ अ डिसीजन यू हैव टू मेक ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द वीक। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री डिसीजन नहीं लेना, यू नीड टू डू योर रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपेंस। सो सच अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू सेजिटेरियंस। जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं उतना ही हमारी लाइफ में भगवान और देता है। when we are thankful to God for the little blessings in our life, the blessings in our life increase multifold। तो जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड में रहें। कंप्लेन करना बहुत आसान है लेकिन ग्रेटिट्यूड में रहना उतना ही मुश्किल। तो यहाँ पे आप थोड़ा कंप्लेनिंग एटीट्यूड को त्यागें और बी इन ग्रेटिट्यूड, एक ग्रेटिट्यूड वाले एटीट्यूड को आप अपनाएं एंड सी हाउ लाइफ टर्न्स मैजिकल फॉर यू। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रही हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ अर्थ, अवेकनिंग, सिक्स ऑफ अर्थ। ओके कैप्रिकॉन्स, for the beginning of the week we have 7 of earth. So Capricorns, you have well planted your seeds for future। आपकी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पास्ट में आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंट रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपनी पेशेंस बनाए रखें, जो भी आपकी मेहनत थी उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। इस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है कि किसी तरह का एक स्टेलमेट हो रखा है, कुछ टेम्परेरी पॉज आ रखा है और इस वजह से आप अननेसेसरी वरी कर सकते हैं, लेकिन यू नीड नॉट वरी। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेस्ट अश्योर्ड दैट योर फाउंडेशन हैज़ बीन लेड स्ट्रॉन्ग। तो आप बस पेशेंटली अपने जो मेहनत है उसके रिजल्ट्स की वेट करें, जो जल्दी ही आपको ज़रूर मिलेंगे। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव अवेकनिंग कार्ड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा जो है अपना पर्सपेक्टिव, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाने की ज़रूरत है। किसी तरह का टेम्परेरी स्टैंड स्टिल हो सकता है, जैसा कि हमने पहले कार्ड में भी देखा, किसी तरह का एक स्टेलमेट वाली जो सिचुएशन आप लोगों के लिए हो सकती है। और मिडल ऑफ द वीक में भी एक वही जो है एक स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी फेज। तो उसको लेकर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को बस अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ी आपको पेशेंस बना के जो है रखने की ज़रूरत है और चीज़ें आपके लिए जल्दी ही सॉर्टेड होती हुई आपको नज़र आएंगी। For the end of the week we have 6 of earth. तो the week is ending on a very good note. प्रोफेशनल फ्रंट के लिए टाइम पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। प्रॉबेबली सम ऑफ यू में गेट अ न्यू जॉब ऑफर या कोई नया एम्बिशियस प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। तो करियर फ्रंट पे या आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नया बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है। तो करियर फ्रंट पे आपके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। सम ऑफ यू में रिसीव अ गिफ्ट, प्रॉबेबली किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से या किसी फ्रेंड की तरफ से। इट मे बी ए गिफ्ट ऑफ मनी, इट मे बी ए गिफ्ट ऑफ टाइम और एफर्ट, बट किसी तरह का गिफ्ट आपको मिल सकता है। फाइनेंसिस के लिए टाइम पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कहीं लोन को अप्लाई किया था तो वो लोन आपका अप्रूव हो सकता है, या अगर कर्जे में चल रहे थे तो यू विल बी फाइनेंशियली वेल ऑफ टू पे ऑफ दैट डेट। तो फाइनेंसिस को लेकर किसी भी तरह का अगर कंसर्न था तो रेस्ट अश्योर्ड that your finances are going to be sorted। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। सरेंडरिंग टू द जर्नी।
और कार्ड का मैसेज है रिलीज कंट्रोल। सो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं, यू हैव वेल प्लांटेड द सीड्स फॉर योर फ्यूचर। तो इस टाइम पे आपको सिर्फ पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का मैसेज भी वही है कि इस टाइम पे आप लेट गो करें, कंट्रोल को लेट गो करें, डोमिनेट करने की चीज़ों को कोशिश मत करें, रिलीज कंट्रोल एंड जस्ट सरेंडर टू द जर्नी। चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद सॉर्टेड होती जाएंगी, यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखिए, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ वाटर, फाइव ऑफ अर्थ। सो एक्वेरियंस, थोड़ा इमोशनल वीक रहने वाला है आप लोगों के लिए। वीक की शुरुआत हो रही है किंग ऑफ वाटर के साथ। सो काफ़ी कंपैशनेट रहेंगे, काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, चीज़ों को आप काफ़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों की तरफ काफ़ी कंपैशनेट भी रहेंगे। यू विल ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू। दूसरों की बातों को आप सुनेंगे, कंसिडरेट रहेंगे दूसरों की तरफ, उनकी बातों को सुनकर अपना डिसीजन आप दूसरों पे थोपेंगे नहीं, बल्कि दूसरे की बात भी सुनेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप समझने की कोशिश करेंगे और उस हिसाब से आप डिसीजंस लेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। अगर किसी तरह की आप एक एडवाइस चाह रहे थे तो वो एडवाइस भी आपको इस टाइम पे मिलती हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग किसी तरह की चैरिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ लोग किसी अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम कर सकते हैं। सो अगर मिडल ऑफ द वीक की बात करें तो वी हैव क्वीन ऑफ वाटर। So again, you will be very empathetic, you will be very loving, you will be very kind towards others, you will be very tender hearted, very loving, very patient. रिलेशनशिप्स जो हैं काफ़ी आपकी अच्छी रहेंगी, हार्मोनियस रहेंगी, योर रिलेशनशिप्स विल डेवलप टू द नेक्स्ट लेवल। तो आप में से कुछ लोग कमिटमेंट कर सकते हैं, प्रॉबेबली रोका कर सकते हैं या इंगेजमेंट कर सकते हैं। हियर यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी आपने करना है अपना इंट्यूशन का सुनना है और उसके बाद आपने अपने डिसीजंस लेने हैं। यू विल बी वेरी केयरिंग। आप सेल्फ केयर पे भी फोकस करेंगे और साथ ही साथ दूसरों की केयर पे भी फोकस करेंगे। तो इमोशंस आपके काफ़ी हाइटेंड रहेंगे, काफ़ी इमोशनल रहेंगे, और चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आप प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़्यादा एक इमोशनल अप्रोच को ज़्यादा फोकस करेंगे। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव फाइव ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। देयर आर सम फियर्स सराउंडिंग मनी। अगर आप में से कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं तो प्रॉबेबली आपको उस टाइम फ्रंट पे थोड़ी अनसर्टेनिटी रह सकती है और इस वजह से पैसों की थोड़ी तंगी हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस है कि दूसरों की हेल्प लीजिए। अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उस हेल्प को मांगने से हिचकिचाए मत। आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। फॉग्ड इन, और कार्ड का मैसेज है गो स्लो टेक टाइम। सो यहाँ पे एक्वेरियंस, आपको थोड़ा अपने पेस को स्लो करने की ज़रूरत है। प्रॉबेबली इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि आसपास बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने इंस्टेंट डिसीजंस लेने हैं, थोड़ा स्लो हो जाएं, टेक टाइम, थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा रिजुविनेट कर लें, थोड़ा ब्रेक ले लें और उसके बाद जो है आप एक क्लियर माइंड के साथ दोबारा अपनी चीज़ों को हैंडल करें। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी एडवाइजेबल है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ये जो आपका कन्फ्यूजन है ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। सो यू नीड टू टेक टाइम विद योर सेल्फ एंड यू नीड टू मेडिटेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब?
देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रही हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द सन कार्ड, पेज ऑफ अर्थ, फाइव ऑफ वाटर। So Pisces, for the beginning of the week, we have the Sun card. So happy time is indicated for you. किसी भी चीज़ का अगर रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो आपके फेवर में होगा। हैप्पी आउटकम इज इंडिकेटेड फॉर यू। काफ़ी नए आइडियाज़ आ सकते हैं, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ दैट विल लीड टू सक्सेस। सो अ सक्सेसफुल टाइम पीरियड इज इंडिकेटेड फॉर यू। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। जो भी आप लोगों के लिए चीज़ें हैं आपके लिए आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप में से कुछ लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे तो उस फ्रंट पे भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है। एक हैप्पी, एक हार्मोनियस, कंटेंटेड टाइम पीरियड आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ अर्थ। तो फाइनेंसेस को लेकर किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रॉबेबली सम इंक्रीमेंट, सम फाइनेंशियल रिवॉर्ड या बोनस, या अगर बिजनेस कर रही हैं तो किसी तरह का प्रॉफिट, या हो सकता है कि कुछ पास में इन्वेस्टमेंट्स की हों उसमें अच्छे आपको गेंस मिलें। तो फाइनेंसेस के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। आप में से कुछ लोग किसी तरह की एक नई स्टडीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नया कोर्स कर सकते हैं या कोई नई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, काफ़ी एक सक्सेसफुल टाइम जो है आप लोगों के लिए इंडिकेटेड है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव फाइव ऑफ वाटर। सो यहाँ पे थोड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। प्रॉबेबली जो ऐसा आप सोच रहे थे चीज़ें आपके लिए वैसी नहीं हो रही हैं। यू आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव इन दिस सिचुएशन। दिस मे बी इन द प्रोफेशनल लाइफ और इन द पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पे आपका जो फोकस है वो आपके सिचुएशन के पॉजिटिव पे ना होकर आपके सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा है और इस वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि चीज़ें आपके लिए कोई इतनी ख़राब भी नहीं है, तो इतने नेगेटिव मत होइए और अपना जो आउटलुक है आप उसको पॉजिटिव रखें। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। मिरेकल्स, और कार्ड का मैसेज है एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। सो किसी तरह का एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकती हैं आप इस कमिंग वीक में। किसी भी तरह का मिरेकल हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट पे या पर्सनल फ्रंट पे। जो भी प्रॉपर्टी आप चाह रहे थे, जो भी आप शायद भगवान से मांग रहे थे, इस टाइम पे आपके लिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। सो लुक फॉरवर्ड टू द मिरेकल्स अनफोल्डिंग इन योर लाइफ। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस then please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.